कलम के बादशाह और संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर का 134वां जयंती आज रामगढ़ की धरती पर बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जय भीम के नारे के साथ आज पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो रहा है। ये रामगढ़ के चट्टी बाजार का नजारा है, जहां पर बाबा भीमराव अंबेडकर का जयंती समारोह को लेकर एक शोभा यात्रा निकला है, जो रामगढ़ के जिला सिद्धू कान्हू मैदान से निकलकर पूरे शहर का, नगर का भ्रमण करते हुए आज थाना चौक के अंबेडकर पार्क जाएगा, जहां पर भव्य सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम होना है। उससे पहले आप यहां के भव्य झांकी और शोभा यात्रा के नजारे को देखें। इस दरमियान जगह जगह पर स्टॉल लगाकर स्वागत भी किया जा रहा है और क्षेत्र के गण्यमान्य लोग जो यहां पर मौजूद हो रहे हैं, उनको भी अनुसूचित जाति उत्थान परिषद के कमेटी के द्वारा पताका पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। सबसे पहले हम कमल जी आपसे कहना चाहेंगे, जबरदस्त उत्साह दिख रहा है बाबा भीमराव अंबेडकर के समर्थक और उनके प्रेमियों में, क्या कहेंगे? देखिए, आज ये 134वीं जयंती मनाई जा रही है और संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक देश, एक संविधान और एक ऐसी परिस्थिति इस देश को दी कि हर भाई भाई एक जैसा हो, कोई भेदभाव नहीं हो, कोई भी ऊंच नीच नहीं हो और संविधान का पालन सब अपने हिसाब से करें। आज रामगढ़ में वही उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ के भाई बहन सब मिलकर इस जयंती को मनाएंगे और बाबा भीमराव अंबेडकर की इस 134वीं जयंती पर देश को एक नया पैगाम रामगढ़ की धरती से देने जा रहे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर ने हर जाति, हर वर्ग, हर समाज को एक माला में और एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर जीने का अधिकार दिया था, है ना? क्या कहना चाहेंगे बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में, क्या जानते हैं? आज ये झांकी जो शोभा यात्रा देख रहे हैं, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति उत्थान परिषद के द्वारा आज पूरे रामगढ़ में नीला कर दिया है। आज जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कलम के बादशाह थे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, ये शिक्षा दिए हैं। उत्थान परिषद के द्वारा निकाला गया बाबा भीमराव अंबेडकर का भव्य शोभा यात्रा है और 134वीं जयंती समारोह के तहत कई तरह के रंगारंग सांस्कृतिक और भव्य कार्यक्रम आज बाबा जी को समर्पित किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, आज पूरा देश बाबा जी के संविधान के पीछे चल रहा है। आज बाबा जी ने जो संकल्प लिया था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, आज पूरे देश में दिख रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं 134वीं जन्म दिवस पर सारे देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं कि पूरे देश में नहीं, पूरे विदेश में पूरे अप्रैल बाबा साहेब जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं और आज हम लोग इसी के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाले हैं। बाबा साहब का संदेश था कि संगठित रहो, शिक्षित रहो और संघर्ष करो। जब आप शिक्षित हो जाएंगे और संगठित हो जाएंगे तो देश आपका मजबूत हो जाएगा। और संगठित होने का मतलब यही है कि सारे धर्म, सारे जाति के लोग एक साथ आए, हर वर्ग, हर जाति के लोग कंधे से कंधा मिलाकर चले। सही है ना? बाबा भीमराव अंबेडकर के किन बातों को आप मानते हैं? आज ये पूरे देश में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहब ने हमेशा लोगों को एक साथ रहने, संगठित रहने, शिक्षित रहने और संघर्ष करने के लिए कहा है और बाबा साहब के संविधान की चर्चा 70 साल के बाद भी उनका जो संविधान है वो प्रासंगिक है। और आजकल हम देख सकते हैं कि सभी लोग संविधान की बातें करते हैं, लेकिन संविधान के नाम पर चलना, संविधान को मानना और उसके साथ में चलना, ये अलग बात है। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। आप देखें, जबरदस्त उत्साह है बाबा भीमराव अंबेडकर को मानने वाले और पूरा देश उनको मानता है। क्या कहेंगे आज बाबा साहब की 134वीं जयंती समारोह है और उन्होंने कहा था, आवाज़ दिया था कि मैं एक कारवां बनाया हूँ, इस कारवां को आगे बढ़ाने का काम करिए। और आज हमारे बीच नहीं रहे स्वर्गीय राजेंद्र नायक जी, उस कारवां को आगे बढ़ाने में यार रामगढ़ की जनता को एकजुट करके और आगे बढ़ाने का काम किए, जिसको हम लोग बढ़ा रहे आगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। और रामगढ़ में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति उत्थान परिषद के
नायक कहेंगे, संस्थापक कहेंगे, वो राजेंद्र नायक थे। आज वो इनके बीच में नहीं है, लेकिन आज जो रामगढ़ की सड़क पर एकता, एकजुटता और अखंडता और भीम प्रेमियों का जो ताकत दिख रहा है, वो राजेंद्र नायक का देन था। तो उनको भी सहे दिल से श्रद्धांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, है ना जी। उनको राजेंद्र जी का नारा लगा। नायक अमर रहे, राजेंद्र नायक अमर रहे, तेरे बढ़ाया कारवां बढ़ता रहेगा। और यहाँ पर बाबा भीमराव अंबेडकर के इस भव्य शोभा यात्रा में सम्मिलित होने के लिए रामगढ़ के युवा समाज सेवी हमारे छोटे भाई पीयूष चौधरी यहाँ पर पहुंचे हैं। पीयूष जी, बाबा भीमराव अंबेडकर का कौन सा ऐसा मजबूत संदेश है जो आपको प्रेरित करता है, और क्या जानते हैं बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में? देखिए, सबसे पहले जो आज जो समाज में जो आपको बिखराव दिख रहा है, इसको जोड़ने का जो प्रयास जो भीमराव अंबेडकर जी शुरुआत से दलित के लिए, जो अनुसूचित जाति है उनके लिए जो उनका मूवमेंट रहा है, वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात रहा है उनका। और ये जो संविधान जो हमारा पूरे विश्व में जो सबसे बड़ा संविधान जो लिखा गया है, भारत का संविधान, ये उनका देन है। और हमारे देश में सबको किस तरीके से बांट कर और सबको एक पायदान में ला के रखा जाए, उसका भी बहुत बड़ा समाधान उन्होंने दिया है। का महत्वपूर्ण संदेश था कि शराब नशा से दूर हो, शिक्षित बनो और संगठित हो, तभी जाकर आप लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे और आपका देश और आपका संप्रदाय समाज मजबूत होगा। हाँ, आपका कहना एकदम सही है। और बाबा का एक और संदेश बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। उनका कहना ये था कि अगर आप शिक्षित हैं तो आपका शोषण, आपके साथ जाति का भेदभाव कहीं पे भी नहीं किया जाएगा। ये उनका एक जो विश्व में यात्रा चला था, ये सबसे बड़ा उनका संदेश था। और आपके माध्यम से आपके जितने भी दर्शक हैं, जितने भी युवा भाई बंधु हैं, उनको कहना चाहूँगा कि जितने भी युवा भाई बंधु शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसको अच्छे से करें, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर किसी भी बड़े प्रभाव या किसी भी बड़े समाज के बदलाव में अगर आपको हिस्सेदारी लेना है तो शिक्षा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब कि आपको अपने देश को, अपने समाज को, अपने आप को सशक्त और मजबूत बनाना है तो शिक्षित होना पड़ेगा, और देश को, राज्य को मजबूत बनाना है तो संगठित होना पड़ेगा, और नशे से, शराब से दूर होना पड़ेगा। तो बाबा भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती समारोह को अगर आप मना रहे हैं, शोभा यात्रा मना रहे हैं और उनके कदमों पर चलने का, पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेते हैं, तो शराब से दूर हो जाएं, शिक्षित हो जाएं और संगठित हो जाएं और देश के लिए जिए और मरे। नारा लगा दे एक बार फिर से, बाबा जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। Radha Govind Senior Secondary Public School, which is established in the year 2000. This is a leading school and we always focus on the all-round development of the children. We give all the modern facilities which are required for the development of the children in this age.